हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त है, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी वीनस इन डिफरेंट साइंस की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है जब वीनस खुद की जो राशि होती है लिब्रा, उसमें जब आता है तो कैसा प्रभाव पड़ता है और उसके एस्पेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। इससे पहले मैंने वीनस का 1 to 6 यानी कि फ्रॉम एरीज टू वर्गो बताया है, उसमें जब होता है साइंस में तो क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे जब वीनस इज इन द लिब्रा साइन इन द असेंडेंट चार्ट। तो उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। आप मेरी कुंडली अपनी रीड करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। वीनस जो कि प्लैनेट है लव का, रोमांस का, पैशन का, जो भी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होती है, जैसे कि लग्जरी आइटम्स लेके होती है या ब्यूटीफुल थिंग्स लेके परचेज करके, देख के या ट्रैवल करके होती है, या मैरिज में आपको जो हैप्पीनेस मिलती है, या आपकी अगर वाइफ अच्छी हो तो जो मिलती है कि आपकी वाइफ भी डिनोट करता है वीनस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वीनस डिनोट करता है, शुक्राचार्य है। तो आपके जो रिलीजियस फेथ्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जैसे जुपिटर डिनोट करता है वैसे ये वीनस भी डिनोट करता है। वीनस आपकी लाइफ में जो भी आपको कह सकते हैं भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो डिनोट करता है, मेटेरियलिस्टिक गेन्स डिनोट करता है। तो ऐसा वीनस जो है लिब्रा साइन जो उसका खुद का है, जहाँ वो रूल करते हैं, तो जो कि हाउस होता है, मतलब जो साइन है वो होता है बैलेंस का। आप जानते हैं तुला राशि होती है। तुला मीन्स जो ऑलवेज ट्राइंग टू हैव अ बैलेंस इन लाइफ। दे आर वेरी काम, दे आर वेरी कंपोज्ड, ऑलवेज ट्राइंग टू हैव अ डिप्लोमेटिक अप्रोच। आप देखेंगे ये लोग कभी भी कोई ऐसा फर्म बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि दे डू नॉट वॉन्ट टू हर्ट एनी बडी। दे डू नॉट वॉन्ट टू कि ऐसा हो कि आप सीधा बोल दो और किसी को हर्ट हो जाए, या बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक रहते हैं। डिसीजन मेकर बहुत जल्दी नहीं, ईजी नहीं होते, क्योंकि दे टेक टाइम। तो ऐसा जो डिप्लोमेटिक साइन है, जो बहुत ज़्यादा काम, कंपोज्ड और ऑलवेज ट्राइंग टू हैव अ बैलेंस साइन है, वहाँ पे जब वीनस आता है, क्योंकि ये उसका खुद का साइन है जहाँ वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, तो वीनस हियर फील्स वेरी गुड। एक तो अगर ये फर्स्ट, फोर्थ, 7th, 10th हाउस में बना है तो एक मालव्य योग आपको क्रिएट करता है, विच क्रिएट्स वेल्थ। एंड ऊपर से दिस इज द प्लैनेट विच वांट्स टू, जैसे मैंने बताया, लिब्रा ऑलवेज वांट्स टू हैव बैलेंस एंड वीनस हियर ट्राइज टू गिव अ बैलेंस इन लाइफ। एंड क्योंकि वीनस है लिब्रा में, तो इनको क्या होता है ना, इनकी नीड सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए टू हैव अ रिलेशनशिप, to be in a relationship, to be married, to have someone to share things with। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको लाइफ में बैलेंस चाहिए होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड एकदम रोमांस में मतलब इंडल्ज हो जाएंगे, नहीं। इनके लिए क्या होता है, पहले चीज़ें देखना ज़रूरी होता है ताकि बैलेंस मेंटेन रहे। बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं होते, लेकिन हाँ, दे ऑलवेज नीड अ पार्टनर। दे आर वेरी काम इन देयर अप्रोच, बहुत ज़्यादा शांत होते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं। आप देखेंगे कभी भी ना किसी इंसान को एकदम से ना नहीं बोल पाएंगे, कि कोई भी काम करेंगे, कोई इनको बोल देगा ये कर दो तो उसको वो ये ना नहीं बोल पाएंगे। उसका काम चाहे कर पाए ना कर पाए, ये उसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे या उसको मनाने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है काम करके दे दे अगर ना चाहते हुए, क्योंकि ये दे आर वेरी बैड एट सेइंग नो। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपना जो भी बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, बहुत काम, कंपोज, जैसे मैंने बताया, रहते हैं। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आप आउटर जो भी वर्ल्ड है उसके साथ हो, क्योंकि ओरिजिनली लिब्रा इज 7th हाउस एंड 7th हाउस इज अबाउट अदर पीपल। तो जब भी ये दूसरे लोगों के साथ होते हैं, दे फील गुड, दे वॉन्ट टू सर्व देम, दे वॉन्ट टू हैव हैप्पी टाइम विद देम। तो इन लोगों को टीम में रहना, टीम में काम करना बहुत पसंद होता है, बिकॉज दे आर फुल ऑफ आइडियाज, दे आर गुड एट बिजनेस ऑल्सो। तो ये क्या चाहते हैं कि लोग इनकी बात सुने, इनके जो थॉट्स हैं उनको शेयर करते हैं, उनके साथ घुल मिल के काम करना इनको अच्छे से आता होता है। लेकिन इनको ऐसा नहीं होता कि इनको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें चाहिए होती हैं, जो कि इनको मतलब दे आर वेरी गुड लुकिंग ऑल्सो, दे आर वेरी गुड एट वर्क, लेकिन इनको ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेज का ऐसा कोई नीड नहीं होती। दे आर वेरी कंटेंटेड इन देयर लाइफ,
बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन हाँ, इनको पार्टनर अगर साथ साथ सपोर्ट करता रहे, इनका अप्रिशिएशन देता रहे, तो ये वो जो कमी है वो महसूस नहीं करते लाइफ में। एंड क्योंकि वीनस लिब्रा में है, तो अगर आप एक लड़के हैं तो आपकी जो वाइफ होगी वो बहुत ब्यूटीफुल होगी। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा अच्छी वाइफ भी है आपकी, बहुत अच्छी मदर भी है एक, और आपके घर को बहुत ज़्यादा से संवार देगी वो, क्योंकि उनकी लाइफ में एक आपके लिए बैलेंस अप्रोच होगा। हर चीज़ को बैलेंस करना, मेंटेन करना, घर को साफ सुथरा रखना, क्लीन टाइडी, एंड जो भी नीड्स होती हैं एक होम एनवायरनमेंट को अच्छा रखने की, वो सब उनमें होंगी। और साथ साथ स्किल्स भी होंगी मेंटेन करने की, जो वो काम कर रही हैं वो भी। तो यू आर वेरी लकी अगर आपके वीनस लिब्रा में है, अगर आप एक आदमी हैं तो। अगर आप एक लड़की हैं तो खुद ही आप ऐसी होंगी जो बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करना चाहती होंगी, काम कंपोज होंगी, और बहुत ज़्यादा काम जो है वो अपने बैलेंस्ड काम अप्रोच के साथ ही करती होंगी। बिजनेस स्किल्स आपके बहुत अच्छे होंगे, स्पेशली मरकरी का अगर आपको सपोर्ट मिल गया है तो। यहाँ पे क्या होता है ना कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम कंपोज होते हैं, तो इनका जो ऑपोजिट होता है वो होता है वीनस, क्योंकि लिब्रा में है तो मार्स, तो दे अट्रैक्ट पीपल हु आर वेरी स्पोर्टिव, हु आर वेरी एनर्जेटिक, हु आर वेरी पैशनेट, हु आर वेरी मतलब एकदम से कॉन्स्टेंटली काम करने वाले, और थोड़े से एंगर इश्यूज वाले ज़्यादातर अट्रैक्ट करती हैं ऐसे वुमेन। तो क्या होता है ना कि दे आर द पर्सन, चाहे वो लड़का है चाहे वो मेल है फीमेल है, जिसके भी चार्ट में ये है, तो वो इंसान जो होता है अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने के लिए काफ़ी काम कंपोज रहता है, और इनको एडजस्ट करना पड़ता है लाइफ में इनिशियली तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको लगता है कि आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा है कि मैं जो वो कह रहे हैं वो कर लूँ, ताकि रिलेशन मेंटेन रहे, एंड विच इज़ द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द रिलेशनशिप। लेकिन दे ऑल्सो नीड एप्रिसिएशन, दे ऑल्सो नीड प्रेज, जो कि इनको लाइफ में इनके पार्टनर से मिले तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। एंड इनकी लाइफ में आप देखेंगे कि जब इनकी मैरिज होती है तो इनका एकदम से जो करियर पाथवे होता है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। स्पेशली वीनस अगर यहाँ पे अच्छे पावर में है तो आप देखेंगे इनकी मैरिज के बाद दे प्रोग्रेस अ लॉट, एंड आफ्टर अगर 28 25 मतलब जो 30s में आप देखेंगे कि इनकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी हो रही है, गेन्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, लाइफ में ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ इनका कॉम्बिनेशन जो है से बैठता है। तो ये सब चीज़ें इनको देखने को मिलती हैं। बेशक इनको एडजस्टमेंट अपने पार्टनर से कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। ये लोग जो होते हैं काफ़ी मैग्नेटिक होते हैं, चार्मिंग होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी सेक्शुअल भी होती है। आप देखेंगे कि काफ़ी रोमांटिक होते हैं रिलेशनशिप में, एंड इनकी लाइफ का अप्रोच होता है कि इनको लाइफ एंजॉय करनी है। ये सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं ऐसा नहीं होता, या फिर सिर्फ जो है वो अपना जो मतलब लव लाइफ में है उसी में इन्वॉल्व है, नहीं। ते जैसे मैंने बताया बैलेंस करते हैं ये, तो बैलेंस इनको लाइफ में चाहिए होता, और ये एक जगह नहीं टिक सकते क्योंकि एयरी एलिमेंट है और इनको मूव करना पसंद होता है। वीनस इज द प्लैनेट जहाँ पे आप जिस भी हाउस में होता है, जिस भी साइन में होता है, उसके प्रति उसका प्यार होता है। मतलब कि दे वॉन्ट टू चेंज प्लेसेस, दे वॉन्ट टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये करने के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते हैं। इनके क्योंकि लिब्रा में है बिजनेस स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप देखेंगे कि इनको बैलेंस, जैसे मैंने बताया कि डिप्लोमेटिक अप्रोच होता है, तो आप बिजनेस में अगर आप हो तो आपको एकदम से ब्लंटली यू कैन नॉट से नो टू एवरीवन, एंड ये जो इनका अप्रोच होता है डिप्लोमेसी का वो वहाँ काम आता है, क्योंकि ये क्या करते हैं उस इंसान को, दूसरे इंसान को ना बोल के किसी तरीके से कन्विंस करते हैं ताकि उसको बुरा भी ना लगे और इनका काम भी बन जाए, विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी वेन एवर यू आर इन अ बिजनेस। तो बिजनेस पर्सन बहुत अच्छे होते हैं, एंड स्पेशली अगर ये कोई ब्यूटी का बिजनेस करें, फॉर एग्जांपल ब्यूटी प्रोडक्ट्स का या फिर क्लोथिंग्स का, इन सब चीज़ों का बिजनेस जो है इनका ज़्यादा फ्लरिश करता है, एंड दे आर गुड इन बिजनेस। स्पेशली अगर यहाँ पे वीनस अच्छी डिग्निटी में है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, और मर्करी स्पेशली यहाँ पे साथ दे रहा है। तो अगर यहाँ पे सैटर्न है तो दीज पीपल आर लाइक कि दे आर वेरी जजमेंटल इन देयर रिलेशनशिप। इनको बहुत जज करते हैं ये चाहते हैं कि इनका पार्टनर ऐसा हो, ये मतलब आप मिलेंगे उनसे तो आप कहेंगे कि नहीं ये ऐसे कर रहा है तो ऐसे होगा, मतलब बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं।
और थोड़ी सी लाइफ में फिर वो चीज़ नहीं रहती, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है, सैटर्न का एस्पेक्ट नहीं है, देन दे आर फ्री एंड लविंग एंड केयरिंग, ये सब होता है। लेकिन सैटर्न है तो भी है, लेकिन मेच्योरिटी आ जाती है, थोड़ा सा बोर्डम आ जाता है और थोड़ी सी जजमेंटल नेचर इनकी बन जाती है। जुपिटर का एस्पेक्ट है तो और भी अच्छा है, एक आपके पास विजडम आ जाती है और भी अच्छी, और आपकी रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल जाती है, एंड साथ ही साथ आपके जो इनकम अर्न करने कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देखेंगे आपके अगर ये 5th हाउस का लॉर्ड है तो आपके चाइल्ड बर्थ के बाद आपका बहुत लाइफ में अच्छी चीज़ें आपको फेस करने को मिलती है, एंड स्पेशली आपको मैरिज के बाद ही, जैसे मैंने बताया, बहुत प्रोग्रेस देखने को मिलती है। लेकिन अगर 5th लॉर्ड है तो आप बच्चे की, आप चाइल्ड बर्थ के साथ ही स्पेशली फीमेल चाइल्ड होगा तो आप बहुत ज़्यादा प्रमोशन, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। तो आपका जो वाइफ है आपकी लक फैक्टर होती है, आपकी जो मैरिज है वो आपकी लक फैक्टर होती है। यहाँ पे दे ऑलवेज वांट टू बी विद इन द कंपनी, बिकॉज जैसे मैंने बताया इनको शेयर करना पसंद होता है चीज़ें, एंड ये क्या करते हैं अपने पार्टनर के साथ चीज़ें जो है वो शेयर करके, उनकी एडवाइस लेके तभी डिसीजन लेते हैं। कोई भी जब ये बिजनेस डील में भी आते हैं तो ऐसा नहीं है कि रैंडम डिसीजन ले लेंगे, नो, दे वांट टू हियर बोथ द पार्टीज व्यूज। ऐसा नहीं है कि पार्शियल हो जाएंगे, पार्शियल बिल्कुल नहीं होते। इनका क्या होता है, एक नज़रिया ऐसा होता है कि ये किसी को नीचा छोटा ऐसा नहीं, ये नहीं कि अगर मतलब कोई इनसे नीचे है तो ये उसको सोचेंगे ये तो गलत ही होगा या इसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग ही होगा, ऊपर वाले जो आपका सुपीरियर है उसकी सुने, नहीं। दे वॉन्ट टू हियर बोथ पार्टीज व्यू एंड देन टेक डिसीजन विच इज़ अ रैशनल डिसीजन। बहुत रैशनल डिसीजन लेते हैं तो जो कि बहुत अच्छा होता है अप्रोच के लिए, और कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो रैशनली ही लेना चाहिए। लेकिन हाँ, दे आर वेरी स्लो एट मेकिंग डिसीजन। जहाँ पे आपको एकदम डिसीजन चाहिए लाइफ में, वहाँ ये थोड़ा सा लैक कर जाते हैं, जो कि इनकी कमी है। थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में प्रोसेसिंग, बहुत ज़्यादा प्रोसेस टाइम ले लेते हैं, जो कि इनको थोड़ा सीखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यू नीड टू हैव अ डिसीजन सूनर देन दे थिंक। तो थोड़ी जल्दी क्विकली करना भी कभी कभी इनको आना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जब वीनस जो है वो स्कॉर्पियो साइन में होता है आपके नेटल चार्ट में, तो कैसा प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।